एक शेर याद आ रहा है हुड्डा साहब के ऊपर, एक शेर याद आ रहा है। अभी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात बनी तो अब 26 तारीख को जो है एक और युवराज, जो बड़ा युवराज जो विदेशों के अंदर रहते हैं, राहुल गांधी जी को भी बोला बरवाड़ा हल्के के अंदर आना है। बरवाड़ा हल्के का माहौल क्या लग रहा है? चेंज है पूरा, देख लो आप लोगों को, देख रहा है कितनी पब्लिक आई हुई है। रणबीर गंगवा कितनी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं फिलहाल? अभी तो टॉप में है, सबसे ऊपर है। बरवाला में फिलहाल रणबीर गंगवा की खुद की स्थिति क्या देख रहे हैं? क्योंकि हल्का उनका अब की बार मतला गया है, तो अब की बार क्या माहौल उनके पक्ष में लग रहा है? देखिए, स्टार्टिंग का जो दौर था फ्रेशर थे, हल्के के लिए फ्रेशर थे, लेकिन 18 तारीख के बाद बरवाड़ा शहर के अंदर भी इनका जनसत्र बढ़ा है। पब्लिक इनके साथ जुड़ी है और बहुत जोरों से जुड़ रही है। गले में पटका पहना है बीजेपी का, बीजेपी कितनी मजबूत नजर आ रही है? बहुत मजबूत आ रही है। अरे लो 5 सीट 6-7 सीट तो पक्की दिखने आ रही है। कंपटीशन किसके साथ मान रहे बरवाला हल्के में? क्या लगता है रणबीर गंगवा को टक्कर कौन दे पाएगा? शायद कोई नहीं दे पाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त बरवाला के अंदर मौजूद हूं, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। रणबीर गंगवा जो बरवाला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन देने के लिए, उनको और मजबूत देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और चलिए बातचीत कर लेते हैं। साहब, क्या कुछ लग रहा है फिलहाल बरवाला हल्के का माहौल क्या लग रहा है? चेंज है पूरा, देख लो आप लोगों को, देख रहा है कितनी पब्लिक आई हुई है। जी, तो रणबीर गंगवा कितनी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं फिलहाल? अभी तो टॉप में है, सबसे ऊपर है। अच्छा, सबसे जी, ऊपर जो आज नायब सिंह जी सैनी पहुंचे हैं, उनके आने का कितना फायदा रणबीर गंगवा को मिलने वाला है? आप देख ही रहे हैं कितना फायदा मिलने वाला है। जी आप अपने आप देख लीजिए कितना फायदा मिलने वाला है। हाँ। बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी। और बरवाला में फिलहाल रणबीर गंगवा की खुद की स्थिति क्या देख रहे हैं? क्योंकि हल्का उनका अब की बार मतला गया है, तो अब की बार क्या माहौल उनके पक्ष में लग रहा है? देखिए, स्टार्टिंग का जो दौर था फ्रेशर थे, हल्के के लिए फ्रेशर थे, लेकिन 18 तारीख के बाद बरवाड़ा शहर के अंदर भी इनका जनसत्र बढ़ा है। पब्लिक इनके साथ जुड़ी है और बहुत जोरों से जुड़ रही है। हर वार्ड के अंदर इनकी नुक्कड़ सभाएं और इनके जलसे जुलूस हो रहे हैं। बहुत अच्छा नेतृत्व इनको मिल रहा है। छवि का कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, बहुत अच्छा मतलब ऐसा नेतृत्व देखने को मिला है। इनकी छवि जो है ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इतनी अच्छी छवि के व्यक्तित्व के धनी है। जी साहब, क्या लग रहा है माहौल क्या है फिलहाल? 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले सैनी जी हैं। और एक अच्छी मतलब है ना, जो छोटे बड़े गरीब अमीर सबका ध्यान रखने वाले हैं। तो इनका आने का बहुत अच्छा। वैसे तो रणबीर गंगवा जी का पहले से ही आधार बहुत बढ़िया है, और उसके बाद इनके आने के बाद में जो है ना सोने पे सुहागा हो गया है। सामने तो कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास घोडेला है, कितना फर्क पड़ता है उनके होने का? बहुत फर्क हो गया जी। देखिए, कांग्रेस के तो ये जब ये कमेंट करते हैं जाति के, बिरादरी के और के, ये पार्टी जो है ना, ये मतलब जाति बिरादरी के और की मतलब कटाक्ष करके चलते हैं, तो ये तो वैसे ही डाउन में आ रहे हैं। जी साहब, क्या कहेंगे? क्या कुछ माहौल है? गले में पटका पहना है बीजेपी का, बीजेपी कितनी मजबूत नजर आ रही है? बहुत मजबूत आ रही है। अरे लो 5 सीट 6-7 सीट तो पक्की दिखने आ रही है। ये हिसार क्षेत्र की हिसार की फुल है, फुल सीट मान रहे हो? हाँ जी, कहाँ से आए हो? बरवाड़ा से। बरवाला से। आप क्या कुछ माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया जी सर। किसका? गंगवा का। ये आज सामने उनके रामनिवास घोडेला है या संजना सातरोड है, इनके होने का कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? फर्क ना पड़ रहा। कैसे? 18 तारीख का पीछा दिख रहा है। 18 तारीख का नीचा उसके माहौल लग रहा है। अच्छा, 18 तारीख के बाद माहौल बनना शुरू हो गया। माहौल लग रहा है उसका, हमारा मन लग रहा है उसका। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कहाँ से हो? गाजीपुर बरवाला हल्के से। क्या कुछ माहौल लग रहा है फिलहाल बरवाला के? बढ़िया है जी। रणबीर गंगवा जी जीत रहे हैं। आप रणबीर गंगवा जीत रहे हैं। सबसे मजबूती क्या, बड़ी मजबूती क्या मानते हैं रणबीर गंगवा की? मतलब साफ सभी के आदमी है, ईमानदार आदमी। अच्छा, मतलब किसी उसमें नहीं, द्वेष में नहीं, कोई जाति पाति का भेदभाव इनमें नहीं है, और मतलब गरीब अमीर को बराबर छोड़। बहुत अच्छा नेचर भी इनका, बहुत अच्छा। तो छवि का फायदा इनको मिलेगा आपके हिसाब से? हाँ, 101% मिलेगा। हाँ जी साहब, क्या लग रहा है छवि का कितना फायदा मिलेगा? छवि का पूरा 100% के मान। और बरवाला में जिस तरीके से गांव में वो घूम रहे हैं, क्या लगता है बरवाला की जनता को उम्मीद है? देखिए, बरवाला की जनता के, बरवाला के अंदर इनका जो है ना एक प्रकार से नया क्षेत्र था, उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने पकड़ बनाई है क्षेत्र के ऊपर, बहुत बढ़िया बनाई है। और नायब सिंह सैनी के आने का आज कितना फायदा? बिल्कुल, नायब सिंह सैनी जी का जो है ना सोने पे सुहागा है, और ये जो है ना मतलब यहाँ से जीत के निकलेंगे।
राहुल गांधी आएंगे अभी 2-3 दिन बाद, उनके आने का कितना फर्क मानते हैं? देखिए राहुल गांधी जी या कांग्रेस की पार्टी की लें तो उनका तो पहले से आधार जो है ना खराब हो चुका है। जी जी और ये देखिए कि हाथ में आप देख भी रहे हैं कि प्रतियां लेकर के चल रहे हैं। जी क्या कुछ माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है जी, कितनी मजबूती मान रहे हैं बरवाला हल्के में बीजेपी? 1 नंबर है जी। 1 नंबर है। सेकंड नंबर पे कौन है? कंपटीशन किसके साथ मान रहे हैं बरवाला हल्के में? क्या लगता है रणबीर गंगवा को टक्कर कौन दे पाएगा? शायद कोई नहीं दे पाएगा जी। कोई भी नहीं दे पाएगा। एक तरफा माहौल देख, हाँ, एक तरफ। कारण क्या है, क्यों है एक तरफा माहौल? ये बिल्कुल ईमानदार उम्मीदवार है जी और सच्चे हैं, सबके साथ मिलने वाले हैं। छवि का कितना असर रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा जी। हाँ जी, युवा है, ये बताइए रणबीर गंगवा की छवि हल्के के अंदर किस तरीके से देखते बहुत ही हैं? अच्छी छवि है जिनकी, जो भी हम काम कहते हैं वो बहुत जल्दी पूरा करवा देते हैं। हाँ, और ये इनका बहुत ही बरवाड़ा हल्के से बहुत बहुत धन्यवाद है इनका कि यहाँ से टिकट मिली है इनको और बहुत ही अच्छे वोटों से यहाँ से निकलने की उम्मीद है। जी हाँ जी। हाँ जी रणधीर जो गंगवा है हाँ, 1 नंबर के, 1 नंबर के हैं। 1 नंबर। इलेक्शन कैसा चल रहा है? इलेक्शन बहुत ही बढ़िया चल रही है, कारण क्या है उन्होंने? एक तरफा। ये बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करे हैं, हाँ, गरीब की पूछ ज्यादा करे हैं, हाँ, हाँ, जो अमीर की भी करें, फिर बाकी गरीब की, जो गरीब आदमी है नीचे तबले उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। अच्छा हाँ, हाँ जी साहब, क्या लग रहा है माहौल? बहुत बढ़िया। बढ़िया है मैडम। माहौल बढ़िया है। खूब है। जीत का हौसला है या नहीं है? बिल्कुल है, क्लियर है जीत सो। क्लियर है जीत, जीत क्लियर है। अच्छा हाँ, टका टक जब देखिए। अच्छा, आपके हिसाब से जीत क्लियर है, लेकिन कारण क्या है? रणबीर गंगवा का चेहरा या बीजेपी का नाम? ये बीजेपी का नाम भी है और गंगवा जी है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए, पीछे स्पीकर में भी रहे ही है। हाँ, बढ़िया काम किए है इसने। हाँ जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? टक्कर कितनी की मान रहे हैं हल्के के अंदर? टक्कर कितनी के? एक तरफा अच्छा, बीजेपी का। ताऊ जी कौन से हल्के से हो? बरवाले से ये कुछ माहौल लग रहा है आपके पास? लग रहा है, खूब लग रहा है। किसने जितवाओगे? रणबीर गंगवे को, रणबीर गंगवे को। क्यों जितवाओगे, कारण क्या है? वो बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, हाँ। ये क्या करवा दिया बरवाड़े में रणबीर गंगवा ने? बरवाड़ा में नहीं करवाओ कर, नलवा में करवाया है, नलवा में करवाया है। अच्छा, तो नलवा है काम गिरे हैं, आपने देख के आए होगे उनके? मैं सुना है जी, खूब कर रहा है। अच्छा हाँ जी, रणबीर गंगवा ने नलवा में काम करवाया, इस बात की तसल्ली है? जाके देखा है कि सुना है? जी हमारे 10 किलोमीटर के एरिया में तो है, ये दूर अच्छा, थोड़ी है। तो मतलब बिचासा है उधर जाके? नहीं देखे हमने। तो इसको ले आए यहाँ पर है बरवाड़ा हल्का में, तो ले आए इसको। अच्छा बहुत ही बढ़िया है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये बरवाला हल्के की जो जनता जो यहाँ इस रैली के अंदर पहुंची थी, और चलिए उसके बाद रणबीर गंगवा या नायब सिंह सैनी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देती हूँ। आपके बीच में 5 तारीख को चुनाव है विधानसभा का, और इस चुनाव के अंदर मैं हर एक गांव के अंदर गया, शहर के अंदर गया, वार्ड के अंदर गया, मीलगेट क्षेत्र के अंदर भी गया, और आप लोगों ने, जो युवाओं ने जो साथ देने का काम किया, मोटरसाइकिलों से, ट्रैक्टर से के जुलूस के साथ चौपाल तक लेकर के गए, और वहां हमारे बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने आकर के जो आशीर्वाद देने का काम किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, जो मोमेंटम आज बना हुआ है बरवाड़ा हल्के के अंदर कि आज भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर बरवाड़ा के अंदर चली हुई है, ये सारा आप लोगों ने चलाने का काम किया है। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको पता ही है कि 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। 5 तारीख को जो वोट पड़ेंगे वो ये तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बने। सारे इकट्ठे होकर के अपना एक एक वोट 5 तारीख को कमल के निशान पर देने का काम करें। तो यही कहने के लिए आपके बीच में आया था। और अभी जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बात नहीं बनी, तो अब 26 तारीख को यूं कहे एक और युवराज, जो बड़ा युवराज जो विदेशों के अंदर रहते हैं, राहुल गांधी जी को भी बोला बरवाड़ा हल्के के अंदर आना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हमारे युवा साथी जो खचाखच भरे हुए हैं, आप सबका भी, और जो पीछे खड़े हैं उन सब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने ये तय कर दिया है कि इस बार पहली बार
बरवाड़ा के अंदर कमल खिलने जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, भाई जोरदार ताड़ी मार करके रणबीर गंगवा जी को यह विश्वास दिला दीजिए ये विश्वास दिला दीजिए ये डिप्टी स्पीकर है विधानसभा का, यो विधायकों की चक्की रखा बांध का। मैं आज आप सबके बीच में ये आशीर्वाद कि आपका ऐसा आशीर्वाद बरसे, 8 तारीख को जब गिनती हो, कांग्रेस पार्टी भाइयों डीपी बस के ये अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है उसकी इमरजेंसी में एडमिट हो जाए। भाई ये काम आपने करना है। भाइयों कल मेरे को अभी ये बता रहे थे कि कल यहां पर दीपेंद्र हुड्डा आया था। भाई ये तो कोई नई बात नहीं है। इन्होंने तो 4 महीने पहले बटन खोल कर घूम रहे थे, कहा सरकार आएगी, कहा सरकार आएगी। अरालती बजाय होगी। हरियाणा प्रदेश ने एक मन बनाया, एक नहीं बनाया, एक तरफा मन बनाया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। कांग्रेस को आज हरियाणा प्रदेश का एक व्यक्ति लाइक नहीं कर रहा। अरे चाहे राहुल गांधी छोड़ता है, सोनिया ने बुला ले, तेरा कुछ नहीं बटने वाला, कुछ नहीं बटने वाला। लोगों ने कहा, लोग हरियाणा प्रदेश के बोलते हैं इस समय कम मिला, और हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मैं गरीब परिवार का, पिछड़े समाज का बेटा हूं। अरे मुझे मालूम है मैंने किस गति से चलना है। आपने 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है। आप अपने 10 वर्ष के शासन को मेरे 56 दिन के शासन से तुलना कर लीजिए। ये गरीब परिवार के बेटे का भारी पड़ेगा। एक शेर याद आ रहा है हुड्डा साहब के ऊपर, एक शेर याद आ रहा है। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब है, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। मैंने कहा हुड्डा साहब ये घोषणा नहीं कर रहा हूं, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे कि कैसे काम होता है। भाई एक बात कहूं, जब आप इस प्रकार से नारे लगाते हैं ना, हुड्डा साहब का कांग्रेस का पेट खराब हो जा। अभी तो जगह नहीं मिल रही उसको,
अभी जगह नहीं मिल रही है, ना कांग्रेस को मिल रही, ना हुड्डा साहब को मिल रही है। भाइयों, 8 तारीख के बाद पूरी कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी, ये आपके सामने आप देखना। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। जिस प्रकार से सोनीपत खरखोदा में आईएमटी लगी है, 10 और जिलों के अंदर उस पैटर्न के ऊपर आईएमटी लगाने का काम हमारी सरकार करेगी और हर आईएमटी के अंदर 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने भी निर्णय किया है कि आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजना जिसको हमारे हरियाणा प्रदेश के 1 करोड़ लोग इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं और किसी गरीब व्यक्ति को अब ये चिंता नहीं है। पिछले 10 वर्षों से अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, सर ऊंचा करके इलाज करवा लेता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए का उसमें अधिकार दिया था, अब हमने इस अधिकार को और बढ़ा दिया है। अब आयुष्मान कार्ड चिरायु के ऊपर व्यक्ति 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा, यह अधिकार दिया है। भाइयों, हमने एक और निर्णय बड़ा किया है। हमने यह भी निर्णय किया है कि जो हमारे बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं, चाहे उसमें उड्डा भी है भाई, चाहे उड्डा भी है उसके अंदर, जो हमारे बुजुर्ग 70 साल के ऊपर के हैं, चाहे मेरी माता है, चाहे मेरा बुजुर्ग है, चाहे हुड्डा साहब हैं, सबको हमने ये कहा है इससे अलग 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर बुजुर्ग को दिक्कत आ जाती है, अगर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को चिंता है, उसको कोई चिंता नहीं है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये हुड्डा साहब हिसाब मांगता घूम रहा था, मैंने कहा मखा ये तो बता दे 10 साल मुख्यमंत्री रहा, कितनी किसान की एमएसपी पर फसल खरीद दिया, कोई जवाब नहीं है। अगर इसको जब क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात कहता है कहा सड़कों में खड्डे पड़ रहे। अरे भले आदमी, तेरे पास जहां तन्नू 10 घंटे लगा दे तेरी सरकार में, हमारी सरकार में 3 घंटे लग रहे, तेरे को खड्डे दिखाई दे रहे? यहाँ चश्मा लगा रखा क्या चश्मा मखारा लगा रखा, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या नीचे कुछ? गुमराह करता हुआ गुमराह कर रहा है। सुबह उठ जाते हैं, राहुल गांधी कोई स्क्रिप्ट दे देता है, उसको परोसते रहते हैं। भाइयों, इन बातों से बचना है। हमने निर्णय किया है, हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। यह भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, इन्होंने ने झूठ के पुलिंदे से एक बात निकाली, कहा हम 2 लाख नौकरी देंगे। ये हुड्डा साहब ने घोषणा करी, कहा 2 लाख नौकरी देंगे। भाइयों, इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने गुंडियां खोल ली, कहा जी 8 तारीख के बाद हमारी सरकार आ रही है। हुड्डा साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में कहा 2000 रह रही है। अरे एक और कहने लगा दूसरा इनका प्रत्याशी
कहा जितना मेरा हिस्सा होगा मैं अपना हिस्सा लूंगा। अरे कहावत हरियाणा की, कहा सूत ना कपात और लट्ठम लट्ठा हो रहा। अभी ना सरकार बननी और ना बनेगी, पहले ही इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। भाइयों, भ्रष्टाचार के अंदर 2014 से पहले हरियाणा में किस प्रकार से नौकरी देते थे भाइयों, कितना भ्रष्टाचार होता था, नौकरियों की बोली लगती थी। और अब फिर इन्होंने तय कर लिया है कि हम बोली पे नौकरी देंगे, गरीब को नौकरी नहीं मिलेगी। परंतु हुड्डा साहब, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नायब सिंह है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। भाइयों, 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कोई चलने नहीं देंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर हम अपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख और नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब मैं सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे, हमारे जनरल डीपी वत्स जी बैठे हैं, क्योंकि अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है, महाराजा अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ की प्रबंध समिति के माननीय हमारे डीपी वत्स जी बैठे हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, लोग आकर के मेरे को बोलते थे, कहा जी डायलिसिस कराना है, हॉस्पिटल में फोन कर दो। हर तीसरे दिन कोई बोलता था हर हफ्ते, कोई बोलता था हर 15 दिन के बाद डायलिसिस कराना पड़ता है, हर डायलिसिस पे खर्च होता है। हम फोन करते थे, चलो लाभ मिल जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, भाइयों उनको पैसा देना पड़ता था। परंतु अब हमने निर्णय किया, 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या कोई व्यक्ति अपना डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सारा पैसा हरियाणा सरकार देगी। ये निर्णय भी हमने किया है। भाइयों, मेरी मातृ शक्ति बैठी है, हुड्डा साहब बोलते हैं, घोषणाएं कर रहा है। तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे बुलाया, जब वो निमंत्रण देने के लिए आए तो मैंने कहा कि मैं आऊंगा, और बाद में बहनों ने कहा भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, गिफ्ट लेकर के आएंगे। मैंने अधिकारियों को कहा आप एक योजना बनाइए, योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी। मुझे खुशी है, जब बहनों के बीच में मैं गया, मैंने वहां पर संकल्प लेकर के कहा 1 अगस्त से आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, और वो मिल रहा है। मैंने बहनों के बीच में कहा कि अगर आप गैस का सिलेंडर लेंगी, 500 रुपए से ज्यादा की जो भी रकम होगी आपके खाते में तुरंत आपका भाई पहुंचाने का काम करेगा। आज 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को मिल रहा है। हमने ये भी कहा है कि 1 साल के अंदर 12 गैस के सिलेंडर 500 रुपए में देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा साथी, जो कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रही है कि अग्निवीर का क्या होगा, अरे अग्निवीर की चिंता छोड़िए, हुड्डा साहब तेरा क्या होगा अपनी चिंता करिए, अग्निवीर की चिंता मत करिए। अग्निवीर की तो चिंता करने के लिए हम बैठे हैं, हमारी सरकार बैठी है जो मजबूत फैसले ले रही है। हमने निर्णय किया जो भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको तुरंत हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर
अपना कारोबार करना चाहता है, अपना बिजनेस करेगा, उसको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने एक बड़ा निर्णय यह भी किया है, जो 8 तारीख के बाद ये लागू होगा। हमने ये कहा है, जो भी एससी समाज के बच्चे हैं, जो भी बीसी समाज के बच्चे हैं, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज, किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, तो उनकी पूरी छात्रवृत्ति दे करके पूरा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई बीसी समाज का हमारा युवा साथी भाई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग हरियाणा सरकार 25 लाख रुपए लोन पर उपलब्ध कराएगी। ये भी निर्णय हमने किया है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भाइयों, इतनी भारी संख्या में आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि बरवाला की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आज बरवाला की सरदारी को, मातृशक्ति को, मैं ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि मैं और रणबीर गंगवा इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाई, हमारे पास विजन है, हमारे पास नीति है, हमारी नीयत भी है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। हमारे पास तो नेतृत्व भी ऐसा है कि भाई जॉन बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी के साथ लेने के लिए जाता है। भाइयों, ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जिसने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है। मैं आज आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, बरवाले का नाम हरियाणा में हमारे रणबीर गंगवा जी ऊंचा करेंगे। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इतने विकास के काम इस बरवाला के अंदर करेंगे, मिल करके करेंगे। भाइयों, आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट कमल के फूल को डले। अगर मारा कोई भाई इधर उधर आ कान में जाकर कह दियो, कह दे भाई काम खराब है, कह दे दिक्कत है। फिर दिक्कत कैसी है? नौकरी बिकेगी, नौकरी भी बिकेगी, महिलाओं का सम्मान नहीं होगा। अब नहीं हो रहा, जब वो सत्ता से बाहर हैं, अब भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। यहाँ का सांसद भाइयों जो बना है, क्या क्या भाषाएं महिलाओं के प्रति बोलता है, इस बात को भी समझना है कि उनकी सोच क्या है, उनके डीएनए में क्या है। अरे भाइयों, इन्होंने तो कभी दलित का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, और चाहे इनके भाइयों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर रहे हों, और चाहे अब कुमारी शैलजा हो। ये तो दलितों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। भाइयों, अगर कोई दलित थोड़ा मेहनत करके उठने की कोशिश करता है, कांग्रेस उसको कुचलने का काम करती है। भाइयों, चाहे एससी का हो, चाहे बीसी समाज का हो, अगर थोड़ा सा कांग्रेस में पनपता है तो उसको कुचलने का काम कांग्रेस करती है। ये तो नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करिए कि बीसी समाज के गरीब परिवार के बेटे को आज हरियाणा का सेवा करने का मौका दिया है। भाइयों, इस सेवा को बस दूर जारी रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर आपको
यहाँ पर आपका काम होता है। रणबीर गंगवा जी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों, चंडीगढ़ के अंदर भी दरवाजे खुले हैं, आप सबको मालूम है, कभी भी आकर के बात कर सकते हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस संकल्प के साथ 8 तारीख को आप सब लोग, बरवाड़ा की सरदारी को मैं कह रहा हूं कि आप कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ सीएम हाउस आएंगे और मैं आप सबका स्वागत करूंगा। आप वहां पर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। तो भाई बरवाला हल्के से ये सियासी खबर यहीं तक, सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।